ब्लॉकचेन के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है। जी हाँ, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके मतलब समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, डिस्ट्रीब्यूटेड का, इम्यूटेबल का, लेजर का, क्या है ट्रांसपेरेंट। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। बट उससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एक चेन ऑफ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। एक ब्लॉक एक चेन से जुड़ा है दूसरे ब्लॉक से, एक चेन से जुड़ा है दूसरे ब्लॉक से। और यही चीज ब्लॉकचेन कहता भी है। ब्लॉक चेन मीन्स चेन ऑफ ब्लॉक, जहां पे कई सारे ब्लॉक्स की एक चेन हो, वो एक तरह से क्या है, ब्लॉक चेन है। अब आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, जिसको अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ब्लॉकचेन क्या है, जिसको आप बता सको कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है, तो इसका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग लेजर्स के थ्रू, फिर हम लोग बात करेंगे इम्यूटेबल की, फिर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड की। तो लेजर क्या है? लेजर आप समझ सकते हैं एक रजिस्टर है, एक नोटबुक है, जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस क्या किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। तो जैसे कि लेट्स से अगर आप कोई दुकानदार हो, अगर आप कोई सामान बेचते हो तो आप उसको नोट करते हो, कि आप किसी सामान खरीदते हो तो आप उसको वहां पे नोट करते हो। तो ये सारी चीजें आप कहाँ नोट करते हो? अपने लेजर में नोट करते हो, अपने इस नोटपैड में नोट करते हो। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन के केस में ये लेजर क्या है? ब्लॉकचेन के केस में ये लेजर, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक में ही सारे ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजे, मान लेते हैं कि रोहित ने लेट्स से राज को 100 रुपए भेजे, तो यहाँ पे नोट हो जाएंगे। मान लेते हैं कि मैंने किसी अपने दोस्त को 10 रुपए भेजे, तो वो यहाँ पे नोट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ब्लॉक वर्क करता है। ये ब्लॉक जो है कि ब्लॉकचेन में एक लेजर की तरह वर्क करता है। अब इस लेजर में और इस लेजर में डिफरेंस क्या है? तो ब्लॉकचेन का जो लेजर होता है, जो ब्लॉकचेन का ये ब्लॉक होता है, बेसिकली ये ब्लॉक आपका इम्यूटेबल होता है। ये क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। जबकि ये जो ब्लॉक है, ये जो बुक है, ये जो लेजर है, ये इम्यूटेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट्स से कोई कॉपी पे अपनी ट्रांजैक्शन लिखा, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन को हो सकता है कोई फाड़ दे, हो सकता है उस ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ें चेंज कर दे। जैसे आपने लेट्स से अपने किसी दोस्त को 10 रुपए उधार दिए थे, आपने यहाँ पे उसको लिखा, और हो सकता है कि आपका दोस्त क्या करे, जीरो हटा दे, तो 1 रुपये आपने अपने दोस्त को उधार दिए थे। तो इसमें क्या किए जा सकते हैं? इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इसमें से कॉपी से पेजेस फाड़े जा सकते हैं। मगर अगर हम बात करें ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉकचेन में इस तरह की कोई भी चीज नहीं की जा सकती। इसीलिए इसे कहा जाता है इम्यूटेबल, मतलब कि जिसमें कोई भी चेंज ना किया जा सके। तो ये होता है इम्यूटेबल। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे ब्लॉकचेन की, वो ये है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब आपको जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब आपको ब्लॉक पे दिखाई देंगे। कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी। आपको सब कुछ दिखता रहेगा कि अच्छा आपने किसको कितने पैसे दिए हैं, आपको किसने कितने पैसे दिए हैं, और ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी ब्लॉकचेन की इन ब्लॉक्स पे। तो अभी तक हम लोगों ने दो कीवर्ड्स का मतलब समझ लिया है, एक है लेजर और दूसरा है इम्यूटेबल। लेजर क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन की जो ब्लॉक्स होते हैं वो लेजर की तरह वर्क करते हैं, जहां पे सारे ट्रांजैक्शन नोट होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन आपके इस ब्लॉक पे नोट होते हैं उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ABCEF यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं जिनके पास ब्लॉकचेन है। ए के पास जो ब्लॉकचेन है वो बी के पास है, वो सी के पास है, ई के पास है, एफ के, मतलब सबके पास एक जैसी ही ब्लॉकचेन है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं ए यहाँ पे एक माइनर है। माइनर का मतलब ये है कि माइनर वो पर्सन होता है जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है उसको जानने की हमें जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जैसे ही वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो क्या कर सकता है, अपनी इस ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक को ऐड कर सकता है। मान लेते हैं आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, अब उस ट्रांजैक्शन को हमें किसी एक ब्लॉक पे नोट करना था, तो ए ने क्या किया, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। जैसे ही उसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की, अब वो क्या कर सकता है, आपके ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक पे नोट कर सकता है और उस ब्लॉक को इस ब्लॉकचेन पे कुछ इस तरह से ऐड कर सकता है। तो ये जो हमारी ब्लॉक थी, अब देखिए इसमें एक ब्लॉक ए ने ऐड कर दिया। अब जैसे ही ब्लॉक ए में, मतलब जैसे ही ए में ये ब्लॉक ऐड होता है, ये इन्फॉर्मेशन ये सारी जितनी भी सिस्टम्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंने एक ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में ऐड किया है। तो इसको वेरीफाई कर लो कि मैंने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है वो सही से सॉल्व की भी है या नहीं, कहीं तो मैंने चीटिंग तो नहीं की है। अगर मैंने चीटिंग की है तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर मैंने चीटिंग नहीं की है तो क्या करो, अपने पास भी ये सारी ब्लॉक्स को, इसी ब्लॉक को अपने पास भी ऐड करो। और इसी तरह से ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन को कहा जाता है इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। यहाँ पे आपने देखा ये ब्लॉक इन सब के पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब इनको लगा कि हाँ ए ने ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है तभी उसने ये ब्लॉक ऐड किया है, तो उन्होंने भी इस ब्लॉक को अपने में ऐड कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से ही है, जैसे कि ए के पास कोई कॉपी है और ए ने कहा कि मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया।
ठीक है, ए लेट से टॉपर था अपनी क्लास का, उसने तुरंत से एक प्रॉब्लम सॉल्व की, और जैसे ही उसने प्रॉब्लम सॉल्व की सब ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को अपने पास कॉपी कर लिया। मतलब कि ये जो लेजर था जो ए के पास था, वो एक तरह से क्या है, इन सारे जितने भी लोग हैं जो ए से जुड़े हुए हैं उन सब के पास उस लेजर की एग्जैक्ट कॉपी उनके पास आ गई, और इसीलिए ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी।